तुम्हारे। अब तुम जाओ और जा करके अगर तुम पांडवों को मारोगे तो हम अपना आधा राजपाट तुम्हें दे देंगे, तुम पांडवों को मार दो। अब जो अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज जा सुनी के आधो राजपाट मिल जाए। हाँ, सो अश्वत्थामा ने जवाब दिया, दुर्योधन अगर तुम हमें अपना आधा राजपाट दोगे तो ठीक है, हम पांडवों को मार देंगे और उनके शीश काट करके तुम्हारी झोली में डाल देंगे, तुम चिंता ना करो। अब तो महाराज लालच में फंस गया है अश्वत्थामा, हामी भर ली अश्वत्थामा ने। इधर दुर्योधन को आश्वासन दिया, दुर्योधन चिंता ना करो, पांडवों को मार करके हम लाएंगे। इधर हुआ ऐसा कि एक समय की बात, महाराज भगवान कन्हैया जो थे वो पांडवों की तरफ थे, ये तो सबको ही पता था, ये बात तो सबको ही पता है कि भगवान कन्हैया पांडवों की तरफ थे। तो भगवान कन्हैया जो थे वो पांडवों की हमेशा रक्षा किया करते थे। ध्यान रखना, जो धर्म पर चलता है, जो सत्य को धारण करता है, भगवान हमेशा उसके तरफ होते हैं। पांडव कौन थे? महाराज पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, तो भगवान भी उनके ही तरफ थे। तो महाराज भगवान जो थे वो पांडवों की रक्षा किया करते थे। पांडव रात के समय सोते थे और भगवान रात में जाग करके पांडवों की रक्षा करते थे। ए बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पता है तुम्हारी सेना ज्यादा है, बैठ जाओ। सज्जनों, इधर भगवान कन्हैया जो थे वो रात में जाग करके पांडवों की रखवाली किया करते थे। वह भगवान कन्हैया को ये भी पता था कि पांडवों ने कौरवों को मारा है तो दुर्योधन चुप नहीं बैठेगा, कोई ना कोई योजना जरूर करेगा। सो महाराज रात के समय भगवान कन्हैया ने जब ध्यान धर के देखा तो महाराज जैसे ही देखा तो भगवान समझ गए कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा है कि तुम पांडवों को मार करके आओ, हम तुम्हें आधा राजपाट दे देंगे। भगवान समझ गए कि अगर अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आया तो पांडव जीवित नहीं बचेंगे। उसी समय भगवान की ऐसी लीला कि महाराज भगवान ने उसी रात में पांडवों को उनके डेरों से उठाया और उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जब भगवान कन्हैया ने दूसरी जगह पांडवों को पहुंचा दिया तो महाराज उस डेरे में बची मैया द्रौपदी और पांडव के 5 पुत्र। जब पांडवों के 5 पुत्र बचे और मैया द्रौपदी बची तो अश्वत्थामा आधी रात के समय, और महाराज जैसे ही आधी रात के समय हाथ में नंगी तलवार लेकर के अश्वत्थामा चला है पांडवों को मारने के लिए। ऐसा ही नहीं, पांडवों के डेरा थे। जैसे ही पांडवों की डेरों के पास में आया अश्वत्थामा, आधी रात का समय, परीक्षित महाराज कहाँ ध्यान है, फिर तुम भूलो जाते बहुत जल्दी। हाँ तो ध्यान से सुनो। दबे पैर चला अश्वत्थामा और आधी रात के समय पहुंच गया पांडवों के डेरों में। जैसे ही पांडवों के डेरों में पहुंचा है तो पहुंचने के बाद में श्रोताओं हुआ ऐसा कि जिस स्थान पर द्रौपदी के 5 बालक लेटे हुए थे लाइन से, तो
अश्वत्थामा को ये बात नहीं पता चली कि पांडवों को पहले ही भगवान ने दूसरी जगह पहुंचा दिया। अश्वत्थामा को नहीं पता। तो अश्वत्थामा उन्हीं डेरों में पहुंच गया जहां पर द्रौपदी के 5 बालक लेटे हुए थे। तो जैसे ही पहुंचो अश्वत्थामा ने देखा दोनों बालकों के सर, 5 बालकों के सर ढके हुए हैं। तो अश्वत्थामा ने जाना कि ये पांडव ही और जब अश्वत्थामा ने जाना कि ये पांडव हैं, सोई महाराज अश्वत्थामा ने देखा तो कुछ नहीं, तलवार चला दी और 5 के शीश काट करके झोली में डाल करके वहां से चल दिया। जैसे ही वहां से चला अश्वत्थामा, चलने के बाद में महाराज आज दुर्योधन के पास में वो झोली लेकर के जैसे ही पहुंचा तो दुर्योधन ने जब वो झोली देखी तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को जवाब दिया, ले आए पांडवों के शीश? अश्वत्थामा बोला, हाँ ले आए शीश। तुमने हमसे कहा था कि अगर हम पांडवों के शीश काट करके लाए तो तुम हमें अपना आधा राजपाट दे दोगे। देखो हमने अपना वचन पूरा कर दिया, बारी तुम्हारी है। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचने लगा अब तो पांडव मारे गए और मेरा बदला पूरा होगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। तो दुर्योधन ने एक बात कही अश्वत्थामा से, भैया अब तू शीश तो काट के ले आओ तो निक मेरे दुश्मनन को चेहरा और दिखाई दे, मेरे दुश्मनों का चेहरा और दिखा दे। तो महाराज अश्वत्थामा ने कहा, ये लो देखो। तो जैसे ही झोली खोल करके दिखाई तो देखा क्या है कि उसमें पांडवों के शीश नहीं, पांडवों के पुत्रों के शीश हैं। दुर्योधन बड़ा ही जब देखा कि ये पांडवों के शीश नहीं, उनके पुत्रों के शीश हैं, बड़ा दुख हुआ। और अश्वत्थामा से एक बात कही, और नीच और नालायक, तुझे इतना दिखाई नहीं दिया जो तू पांडवों के पुत्रों के शीश ले आया? अरे तूने तो मेरा सारा कुल खानदान बर्बाद कर दिया। और इतना कह करके उसी समय महाराज दुर्योधन गिर पड़ा और उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्योंकि दुर्योधन को यह श्राप लगा था कि दुर्योधन को जिस समय एक साथ ज्यादा खुशी और एक साथ ज्यादा गम होगा उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लगा था। खुशी कब हुई? जब अश्वत्थामा शीश काट करके लाया। और दुख कब हुआ? जब शीशों को देखा है। तो एक साथ खुशी और एक साथ गम हो गया। उसी समय दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। और ऐसा ही नहीं, महाराज प्राण पखेरु उड़ गए।
सबसे पहले तो दादा